नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI दरोगा भर्ती का जो बम्पर दिखे 6130 पदों पर भर्ती होनी है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली। आप सभी के प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आवेदन कब से, क्या योग्यता है, क्या इस बार योग्यता में बदलाव है, सिलेबस, आयु, क्या आयु इस बार बढ़ेगी, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। सभी चीज़ों बात करेंगे। इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग अगर हम देखें, और नई भर्ती नियमावली में क्या क्या चीज़ें बदला है जिससे आप उस योजना से तैयारी करें ताकि आपको सफलता मिले। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जिक्र करते हैं आवेदन कब से होगा। तो आवेदन दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने एक बिड जारी करके एजेंसी का चयन करने के लिए इन्होंने एक शेड्यूल निकाला था। तो वो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 जुलाई को दिखे ये नोटिफिकेशन निकाला गया था एजेंसी चयन करने के लिए, और उससे मैंने आप लोग को बताया था। तो इसमें जो भी डेटे हैं यहाँ पर क्लियर हैं, और आपकी जो भर्ती परीक्षा है मेल और फीमेल के लिए कितने पद हैं, कुल क्या चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए फिर से एक बार नज़र देख लेते हैं उस पर। तो भर्ती बोर्ड ने दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन निकाला था एजेंसी चयन करने के लिए। द बोर्ड इज करंटली कैरिंग आउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर मेल एंड फीमेल सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट जो भी आपकी है। सब इंस्पेक्टर देखिए सिविल पुलिस मेल के लिए 4498 पद है, फीमेल के लिए 1125 पद है। दोनों के लिए अलग अलग मानदंड है, हम आपको वो भी बताएंगे मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है, जिसमें 5623 पोस्ट हैं। और प्लाटून कमांडर की बात करें फायर सर्विसेज, टोटल आपका देख सकते हैं 6130 पोस्टों के लिए यहाँ पर है। और इसमें बिड को लेकर यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ को लेकर, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफर, और फाइनल क्या था आपका यहाँ पर देख सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड्स 20/8/2020, यानी कि 20 अगस्त 2020 को ये बिड ओपन होगी, फिर एजेंसी का चयन हो जाएगा। और उसके बाद आपका सितंबर में विज्ञापन आ जाएगा, सितंबर में विज्ञापन आ जाएगा, और दिसंबर में परीक्षा कराने की पूरी यहाँ पर योजना है। ठीक है, दिसंबर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि दिसंबर में दरोगा भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी। 6130 पद है दरोगा PSC प्लाटून कमांडर भर्ती के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको A to Z शुरू से लेकर यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। 20 अगस्त को बिड ओपन होगी, एजेंसी का चयन होगा, सितंबर में आपका विज्ञापन आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको जो समय मिलेगा, दिसंबर के 3rd वीक से 2nd या 3rd वीक से आपकी ये डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम ये होगा आपका, ये मान चलिए। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास समय बहुत कम है, आप बिल्कुल जी जान से लगन से तैयारी करिए। हम भी आपके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट के जरिए तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो हिंदी की बात करें, आपकी GS की बात करें, मूल विधि संविधान की बात करें। और इसके बाद देखिए हम यहाँ बात करते हैं कि अब नई भर्ती नियमावली क्या है, कैसे अंतर है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रीवियस जो योग्यता था, ठीक है, जो योग्यता थी 2016 की भर्ती की विज्ञापन कर देखते हैं। पूरे सिलेबस को हम एक नज़र में यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, फिर जिससे आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, UPSI के लिए क्या योग्यता होती है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये 2016 के देखिए यहाँ पर विज्ञापन है। सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़े बहुत जो आपके मिनिमम कट ऑफ की बात करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ, इन सब चीज़ों को लेकर नई भर्ती नियमावली में चेंज हुआ, उससे फिर चर्चा करेंगे। तो ये विज्ञापन था, इसमें ये कुल इतने पद थे। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें अहर्ताएँ क्या हैं। तो पहले तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, भर्ती के लिए आवश्यक हो भारत का नागरिक हो, और अदर जो भी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए शैक्षिक अहर्ता में बहुत से सारे छात्र प्रश्न पूछते हैं, सर केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएशन साथ कुछ और भी चीज़ें, तो केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। ठीक है, और इस समय अगर देखें तो कोरोना महामारी की वजह से जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन बच्चों के जो रुके हैं, उनके लिए भी कुछ यहाँ पर नई चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, प्रमोट जो किया जा रहा है सारी चीज़ें, तो उनको भी मौका यहाँ पर दिया जाएगा। वो परेशान मत हो, क्योंकि लास्ट अपीयरिंग वाले छात्र बहुत सारे कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं।
और इसके बाद देखिए अधिमानी अर्हताओं की बात करें तो अगर आपके पास डोइक सोसाइटी का ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि हो या एनसीसी आपने किया हो तो आपको प्रेफरेंस मिला जाएगा। ठीक है, अधिमानी अर्हता मिलेगा, इसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वरीयता दी जाएगी, अगर आपके नंबर इक्वल हो गए या कुछ पे तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, एज की बात करते हैं तो देखिए अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2016 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त नहीं, ठीक है, प्राप्त न की। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एज को बढ़ाने को भी लेकर काफ़ी यहाँ पर आंदोलन भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये भर्ती इधर देखें तो 3-4 साल के जो गैपिंग है उसमें भर्ती नहीं आई थी, तो जो छात्र उस समय थे तो अभी उनको भी मौका नहीं मिलेगा। तो एक उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर आपके कुछ एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं किया गया है, ऐसी बातें हैं और यहाँ पर है, लेकिन अभी इसको कंफर्म मान के ना चलिए क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। बस ये है कि चर्चाएं चल रही हैं कि एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे जो छात्र हैं उनको रिजर्वेशन के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, और जिसमें अगर आप आयु की छूट की बात कर सकते हैं तो SC ST OBC के लिए क्या है आपका 5 वर्ष का है। ठीक है, 5 वर्ष की आपकी छूट मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो पहले तो आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा UPSI की परीक्षा ऑनलाइन होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन परीक्षा ये आपकी होती है जिसमें आपकी ये 4 खंड होते हैं। ठीक है, इसको डिटेल समझ लीजिए। समान हिंदी के 100 अंक होंगे जिसमें आपके 40 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न आपका क्या होगा 2.5 अंकों का होगा। ठीक है, 40 प्रश्न होंगे हर सेक्शन के। समान हिंदी 40 होगा आपका। मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान, ये सभी चीज़ें क्या होंगी 40 प्रश्न होंगे। संख्यात्मक योग्यता मैथमेटिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं तो कुल मिला के आपका 160 प्रश्न होंगे। ठीक है, 160 प्रश्न होंगे। 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी MCQ टाइप की होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली दोस्तों ये बात है, 160 प्रश्नों का टोटल आपका 400 अंकों का प्रश्न होगा। लेकिन 2016 में ये था कि आपको क्या करना था, प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी कि हर सेक्शन में अगर आप हिंदी है आपका 100 है तो इसमें 50, इसमें 50, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली ये होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन अभी देखिए नई भर्ती नियमावली में दोस्तों क्या यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया, जो ये 50% अंकों की अनिवार्यता है विषयवार, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है 35% कम से कम आपको मार्क्स लाने हैं। यानी 100 है तो हर सेक्शन में कम से कम 35% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल 50% लाने हैं। यानी कि अगर आपका हर सेक्शन में 35 है और ओवरऑल मिला के 400 अंकों में से 200 अंक है और 35 क्राइटेरिया दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी में 30 हो गया तो अगर फिर भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर सेक्शन में 35% अंक और ओवरऑल 50% अंक होगा, तब आप इसके लिए क्या माने जाएंगे, अहर माने जाएंगे लिखित परीक्षा में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये है नई भर्ती नियमावली में इतना अंतर है। 2016 में 50% सेक्शनल था, अब ओवरऑल किया गया, सेक्शनल आपका 35% हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। देखिए शारीरिक मानक में महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। यहाँ पर अभी मैं पुरुषों को बता रहा हूँ, महिलाओं का भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि जो भी फीमेल स्टूडेंट है वो भी उनकी भी क्वेरी होती है। देखिए ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका क्या है, आपका जनरल और OBC 168 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जनरल OBC और SC के छात्रों के लिए 168, ST के छात्रों के लिए 160 है। और सीने की बात करते हैं तो सामान्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए सीने का मार्क्स 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 5 मीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 है और फुलाने पर 82। और न्यूनतम से आपका जो सीना है सेंटीमीटर सीने का फुलाव, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक। ऐसा नहीं है कि अगर आपका न्यूनतम सीना 79, किसी का 85 होता है, 80 होता है, 82 होता है, फुलाने पर है, लेकिन कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए जो आपकी फिजिकल की बात करते हैं, जो फिजिकल आपका होगा, फिजिकल में पुरुष अभ्यर्थियों को देखिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। यानी 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ नहीं पूरी करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, फिजिकल को भी आपको अच्छे से तैयार करना है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए दौड़ की भी, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी और जल्द ही इसका फिजिकल कराकर सारी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी
ये प्रोसेस है। फिर मेडिकल है और आयु सीमा में देखिए जो छूट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 21 से 28 वर्ष तक है, लेकिन अगर SC ST OBC बिलोंग करते हैं आप तो आपको 5 अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो आपका बात हो गया, यहाँ पर बात कह सकते हैं कि आपका योग्यता के बारे में, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, नई भर्ती नियमावली के संबंध में क्या आपको सेक्शनल कट ऑफ अब कम कर दिया गया, ओवरऑल 50%, हर सेक्शन में 35%। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 3 वर्ष है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सीमा में यहाँ पर दिखे हैं। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई आपके भर्ती प्रक्रिया के सिलेबस के बारे में, और इसके बाद कैसे फिजिकल है, क्या है, और यहाँ पर अधिमानी अहर्ता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इसका कोर्स के अंतर्गत आपको क्या है, ये सभी मैंने आपके होंगे। समान हिंदी में देखिए आपका ये सारी चीज़ें आएंगी। इसकी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ पर जुड़ जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो भी वीडियोज़ की लिंक्स होती हैं, जो भी उपयोगी PDFs होती हैं, वहाँ पर आपको देते रहते हैं। मूल विधि संविधान, ये भी मैं देखिए मॉक टेस्ट चला रहा हूँ 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, ये आपका देखिए मूल विधि का है, संविधान सामान्य ज्ञान, ये सिलेबस है। और इसके बाद बात करते हैं, ये आपका मैथ है और आपका रीजनिंग है। तो इस प्रकार से इनको आपको टारगेट बना के चलना है कि सितंबर में आपका आवेदन आएगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2.5 से 3 महीने का मुश्किल से आपके पास समय है, और इस समय में आपको इतनी तैयारी करनी है। और मैं हिंदी और GS की अगर मूल संविधान की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराते रहते हैं। जिस प्रकार से UPTSSC की विभिन्न एग्जाम के देखें, चाहे आपका वीडियो एग्जाम देखें, लेखपाल देखें, लोअर PC देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से प्राप्त हुए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग यहाँ पर है। और आप अनअकैडमी के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं फ्री वाली वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात होगी पुरुषों के बारे में, फिजिकल के बारे में। बाकी सिलेबस जो भी उम्र है, ठीक है, उम्र है हो गया, आपका सिलेबस हो गया, सारी चीज़ें समान नहीं की, बस केवल हाइट और उसमें थोड़ा महिलाओं के लिए यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। फिर बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये है महिलाओं के लिए, देखिए जो विज्ञापन है अलग से यहाँ पर ये निकला था, उसमें महिलाओं के लिए उप निरीक्षक के लिए उनके लिए जो क्राइटेरिया है, और आप देख सकते हैं कि जो आपका वेतन पे बैंड है सभी चीज़ें वही सेम है। 4200 का ग्रेड पे है और वेतनमान आपका 4300 से लेकर 34,800 है। और ये संख्या अलग अलग आती है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया कि महिलाओं के लिए कितनी सीट्स है। और यहाँ पर एक चीज़ बस यही मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए साफ साफ एक चीज़ यहाँ पर लिखा था ये कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस समय जो कोविड-19 की वजह देखें सारे शेड्यूल हो चुके हैं, तो इस बार उम्मीद है कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा। जो 3rd ईयर में अगर अपीयरिंग में है उनको चांस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये दिखाना जो चाह रहा था आप लोग को, देखिए महिलाओं के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, सारी प्रोसेस तो वही है, बस ऊंचाई हाइट को लेकर यहाँ पर कुछ है चेंजेस है। देखिए हाइट की बात करते हैं तो सामान्य OBC और SC की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और ST की महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर है। और अभ्यर्थियों के लिए देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का जो वजन, ठीक है, अब महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, ठीक है, जो वजन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं। और इनकी जो दौड़ होगी यहाँ पर ये हाफ आप देख सकते हैं 2.4 किलोमीटर है, ठीक है, वहाँ पर 4.8 किलोमीटर है, जस्ट यहाँ पर इसका आधा कर दिया गया है। और ये क्या है आपका 16 मिनट में पूरी करने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं महिलाओं के लिए बस फिजिकल में थोड़ा सा यहाँ पर है, बाकी एग्जाम का प्रोसेस सारी चीज़ें सब कुछ वही यहाँ पर है। तो ये तो था भाई। अब बात करते हैं, देखिए हम सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग के भी काफ़ी कमेंट है तो सैलरी सर कितनी होगी। देखिए जो आपका वेतनमान जो आपका ग्रेड पे है 4200 है, और वेतन बैंड 9,300 से लेकर 34,800 तक है। तो कुल मिला के देखिए जो बेसिक पे होगी 35,000 समथिंग है, 35,400 500 समथिंग बेसिक पे है। उसके बाद जो भी अलाउंसेस है, तो यहाँ पर कुल मिला के आप लोग का करीब 46 से 47 हज़ार रुपये तक, ठीक है, 46 से 47 हज़ार रुपये तक की आपकी UPSI की इन हैंड सैलरी फर्स्ट यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग है। और बहुत आप तो जॉब जान ही रहे कैसे, फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये है कि आपका 46 से 47 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है। और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि हर एक डाउट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में कैसे आपको सेक्शन वाइज नंबर और सारी चीज़ें कैसे यहाँ पर क्लियर करना है। पिछली बार तो 50% था
और इस बार 35% है। ओवरऑल आपको 50% पाना है, अनिवार्य है, तब आप लिखित परीक्षा में अहर माने जाएंगे। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, नॉलेजेबल काफ़ी है आप लोग के लिए। आई थिंक सभी प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया हो कैसे क्या है। और भर्ती का विज्ञापन अगले महीने आ जाएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से तैयारियां करा रहे हैं। आपको मूल विधि के वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और डेली हम आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो कोई भी अगर कोई और क्वेरी आप लोग के मन में बची हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके वीडियोज़ का जवाब, वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब हम यहाँ पर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।